हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे कहूँगा आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें फ़ौरन फ़ौरन से। तो चलें गाइज, अब तक हम लोग ने अपनी 14 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके थे। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 15 की तरफ, जिसमें हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपने एरे के अंदर। तो चलें, इसमें हम बोल क्या रहे हैं ये सबसे पहले समझते हैं। यू जस्ट हेयर दैट वन ऑफ योर गेस्ट कांट make the dinner, so you need to send out a new set of invitation. You will have to think of someone else to invite. अच्छा, ये तो कह रहे हैं जो आपने एक्सरसाइज नंबर 14 के अंदर जो आपने एरे बनाया था इनविटेशन के लिए, जो डिनर पर आप जिनको बुलाना चाह रहे थे, उनमें से आपको पता चला है कि अब एक नहीं आने वाला। तो उसकी उसकी जगह आपको एक न्यू इनविटेशन बनानी होगी। मतलब उसको रिमूव करके, उस गेस्ट को रिमूव करके आपको एक न्यू गेस्ट को ऐड करना होगा। और उसके बाद सेंड करवाना होगा उन सबको मैसेजेस विद अ न्यू गेस्ट के नाम के साथ। तो चलें हम अपनी इस एरे को मॉडिफाई करते हैं और उसमें एक इनविटेशन जो नहीं आने वाला है उसको निकाल कर एक न्यू गेस्ट को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी डायरेक्टरी की तरफ। तो डायरेक्टरी मेरी ओपन हो गई है। ये सब एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम बनाएंगे एक और नया फोल्डर जिसका नाम हम रखेंगे एक्सरसाइज नंबर 15, क्योंकि ये हमारी 15 है। और उसको ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को पता है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें लिखना होता है CMD। और फिर जैसे ही CMD ये ओपन हो जाएगा हमारा कमांड लाइन, तो यहाँ पर हमें कोड स्पेस डॉट एंटर करते के साथ ही हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आकर हमें एक फाइल बनानी होती है जिसका नाम हम रखते हैं main.ts। ठीक है गाइस, हमारी एक फाइल भी बन चुकी है। तो मैं इसको बंद कर दूंगा ताकि इसको मैं थोड़ा जूम कर सकूं। तो सिंपली जो एरे हमने बनाया था वैसा ही एक एरे बनाएंगे गेस्ट लिस्ट के नाम से। गेस्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। तो उसमें हमने वैल्यूज डाली थी हमजा, उस्मान एंड आयशा, और लास्ट में तो एक हमने ये रैंडम डेटा ले लिया था। उसके बाद हम इसको अब मॉडिफाई करने वाले हैं इस एरे को। तो सबसे पहले हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें लगेंगे हम डोंट कम, जो नहीं आने वाला, जो नहीं आ सकता, उसका लिखेंगे। तो एक डोंट कम के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया। इसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई इनमें से एक गेस्ट हमारा नहीं आने वाला, वो कौन सा नहीं आने वाला, तो उसको इसको हम कैसे बताएंगे। तो इसको हमने एक असाइन वैल्यू दे दी इज इक्वल्स टू, और उसके बाद हमने अपने एरे का नाम कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पेस्ट किया। और यहाँ पर मैं सिंपली इसके आगे अब क्या लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर वैल्यू। अब देखिए, जो एरे के अंदर जो वैल्यूज होती है ना, वो एरे स्टार्ट करता है जीरो से। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसकी जीरो वैल्यू पर है, और ये वन पर, ये टू पर, और ये थ्री पर। एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो वन से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप स्क्रिप्ट एरे के अंदर ये जीरो से वैल्यू स्टार्ट करता है, जीरो। अब इसकी वैल्यू होगी जीरो, इसकी वैल्यू होगी वन, इसकी वैल्यू होगी टू, इसकी वैल्यू होगी थ्री। तो अब हम इसको बताएंगे कि भाई जो वैल्यू नंबर जीरो पर है ये नहीं आने वाला, हमजा, क्योंकि मैं नहीं जाने वाला। तो जीरो, यहाँ पर मैं सिंपली ये लिखूंगा। अब मैंने इसमें किया क्या, एक वेरिएबल बनाया डोंट कम के नाम से जिसमें हमें पता चल जाएगा भाई कौन सा गेस्ट नहीं आने वाला। और इसमें मैंने इसको बताया वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू मैंने बता दी, जीरो वैल्यू पर जो भी है भाई वो नहीं आने वाला। सिंपली हमने इसको ये बताया। और उसके बाद हम ये हमने कर लिया, वेरिएबल हमने क्रिएट कर चुके हैं। और उसको हम प्रिंट भी करवा देंगे कि भाई कौन सा गेस्ट हमारा नहीं आने वाला। तो प्रिंट के लिए क्या हम लोग कोड लिखते हैं, console डॉट लॉग, लॉग और उसके बाद ब्रैकेट्स। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे अपने, जो भी इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमने किस में सेव कराई है, डोंट कम के वेरिएबल में। तो जो नहीं आने वाला है, तो डोंट कम में यहाँ से वेरिएबल को कॉपी करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा, और उसके बाद कोमा लिखूंगा, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर कोटेशन मार्क्स, और इसको बताऊंगा कि भाई हमजा नहीं आने वाला, नहीं आ सकता।
सिंपली हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि भाई उसमें क्या हमारे को पता चलेगा, जो गेस्ट लिस्ट के अंदर 0 नंबर पे जो वैल्यू है उसका नाम यहाँ पर प्रिंट करो और आगे लिख दो भाई नहीं आ सकता, ताकि पता चल जाए हम सबको कि नहीं आ सकता। अब ये तो हमने इसको बता दिया कि भाई इसको हम, ये नहीं आ सकता। अब इसको अपनी गेस्ट लिस्ट में से रिमूव कैसे करना है हमजा को, मेन बात तो ये है, ये तो अभी तक हमारी गेस्ट लिस्ट में मौजूद है। तो अब इस 0 नंबर वैल्यू वालों को रिमूव कैसे करना है, तो रिमूव करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरे के अंदर किसी भी वैल्यू को रिमूव या ऐड करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, जिसका नाम है स्प्लाइस। तो चले उस फंक्शन को यूज करते हैं, स्प्लाइस फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने एरे का नाम, जो भी वेरी एरे का नाम है उसको यहाँ पर पेस्ट किया, उसके आगे डॉट, सिंपल में डॉट यूज करूंगा और उसके बाद स्प्लाइस लिखूंगा, SPLICE। स्प्लाइस फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी एरे के अंदर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू जो हम इसको बताएंगे उस वैल्यू से उसको रिमूव करेगा और उसकी जगह पे एक न्यू वैल्यू ऐड कर देगा। तो स्प्लाइस हमने लिखा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। अब इसको बताना है कि भाई कौन सी वैल्यू से रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि भाई जो 0 नंबर वाली वैल्यू है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 सिंपली। अब 0 को इसने रिमूव कर दिया, अब वो 0 की जगह पे हमें किसी को ऐड भी तो करना है, किसी न्यू गेस्ट को भी तो इनविटेशन डालनी है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा कोमा और उसके बाद दोबारा इसको बताऊंगा कि भाई 0 पे अब तुम ऐड करना किसको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आमिर का नाम, क्योंकि आमिर ने मुझे कमेंट में कहा था कि मेरा नाम लिखना, मुझे इनविटेशन सेंड करना। तो आमिर, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा तो खैर ये तो हो गया, तो अब समझते हैं कि स्प्लाइस का फंक्शन करता क्या है। स्प्लाइस का फंक्शन क्या करेगा, हमने गेस्ट डॉट लिस्ट इस वाले एरे के ऊपर स्प्लाइस का फंक्शन यूज करते हुए हमें हमने इसको बताया कि भाई जो 0 नंबर पे वैल्यू है ना, 0 नंबर पे अब कौन सी वैल्यू है, ये हमजा वैल्यू है, 0 नंबर वाले को तुम रिमूव कर दो। रिमूव कर दिया, ठीक है। अब फिर मैंने उसको यहाँ पर 0 वैल्यू दी। भाई अब उस 0 नंबर वाली वैल्यू पर जो तुमने रिमूव कर दिया हमजा को, उसकी जगह तुम ऐड कर देना आमिर को। तो ये क्या करेगा, 0 नंबर वाली वैल्यू को पहले रिमूव करेगा, फिर उसकी जगह पर एक न्यू वैल्यू ऐड कर देगा आमिर को। ये हमने अपने एरे के अंदर से एक वैल्यू को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर एक न्यू नाम, एक न्यू वैल्यू ऐड कर दी। अब इसको हमने प्रिंट करवाना है किसके थ्रू, किसके थ्रू, फॉर ईच मेथड के थ्रू। फॉर ईच का मेथड क्या करता है, 1 बाय 1 सबको प्रिंट करके मुझे शो कर देगा, सबको मैसेज सेंड कर देगा। अब जो न्यू, अब आधा काम तो हमने कर लिया, अपनी एरे को तो मॉडिफाई कर लिया, अब इन सबको क्या इनविटेशन लेटर भी तो भेजना है, क्योंकि इसमें हमने एक न्यू गेस्ट भी ऐड किया है। तो देखें हम हमारे न्यू गेस्ट को और बाकी सब पुराने गेस्ट को इनविटेशन लेटर सही जा रहा है डिनर का या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इसी को मैं कॉपी करूंगा, अपने एरे के नाम को यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद डॉट, और फॉर ईच का मेथड तो आपको पता है, फॉर ईच के मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर 1 बाय 1 वैल्यू सेव होंगी, इसके अंदर मैं गेस्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। और उसके बाद सिंपली एक एरो फंक्शन हम बनाएंगे और फिर 1 बाय 1 करके प्रिंट कर देंगे। प्रिंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ बैकटिक्स। गाइस जो हमने पिछली वीडियो में यूज किए थे बैकटिक्स, आप लोगों को याद होंगे। तो बैकटिक्स को मत भूलिएगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा। तो बैकटिक्स मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट के अंदर अपने वेरिएबल को भी कॉल करेंगे। कौन से वाले वेरिएबल को, जिसके अंदर 1 बाय 1 ये सारी टिक्स होंगी, उसको हम सेव करेंगे। तो चलें गाइज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब सलाम, सबसे पहले करते हैं सलाम, उसके बाद में यहाँ पर $साइन वेरिएबल कॉल करने के लिए। अब हम सलाम के बाद उसका नाम प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो वेरिएबल कॉल करने के लिए हम $का साइन और कर्ली ब्रेकेट्स, और कर्ली ब्रेकेट्स के अंदर हम इस वाले वेरिएबल का नाम जो हमने गेस्ट के नाम से बनाया था 1 बाय 1, इसमें जो गेस्ट हमारे आएंगे उसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ एक कोमा लगाना है और फिर उनको मैसेज भेज देना है, वुड यू लाइक टू डिनर विद मी, सिंपल। ये एक इनविटेशन उनको भेज दिया और यहाँ पर एक सेमीकोलन आखिर में लगा देना है। और उसके बाद सिंपली हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो देख रहे हैं गाइस, अब हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने एक लिस्ट वही बनाई जो हमने एक्सरसाइज नंबर 14 में बनाई थी। अब इसमें हमें पता चला कि भाई इनमें से एक गेस्ट नहीं आने वाला। कौन सा गेस्ट नहीं है आने वाला,
हमजा नहीं आएगा। तो हमने एक वेरिएबल बनाया डोंट कम के नाम से, जिसमें हमें पता चलेगा कि भाई कौन नहीं आ रहा। उसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, अपने एरे का नाम लिखा और उसमें वैल्यू जीरो। जीरो वैल्यू पे कौन है, हमजा है। तो हमजा को अब रिमूव करना है हमें। सबसे पहले हमने उसको प्रिंट करवाया, भाई कौन नहीं आ रहा। अब तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि भाई हमजा नहीं आने वाला। इसको हमने प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग। अपने वेरिएबल का नाम लिखा डोंट कम, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू थी, ये वाली जीरो वाली एरे, जो नहीं आ रहा, नहीं आ सकता। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और स्प्लाइस का फंक्शन यूज़ किया, जो टाइप स्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है स्प्लाइस। ये क्या करता है आप लोगों को मैंने बताया, ये इसको जो भी हम वैल्यू देंगे वहां से वैल्यू को रिमूव करेगा उस नंबर से, और उसके बाद उस नंबर पर एक न्यू वैल्यू ऐड कर देगा। तो हमने यहाँ पर हमजा की जगह पे आमिर को ऐड करवा दिया है, और उसके बाद उनको फॉर ईच मेथड के थ्रू वन बाय वन उन सबको हमने मैसेज सेंड कर दिया है। तो अब देखते हैं कि हमारी वैल्यू अपडेट हुई है एरे की या नहीं हुई। हमजा की जगह पे आमिर का नाम आया है और या नहीं आया, और इन सबको मैसेजेस जा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेव करेंगे, फाइल को सेव करना मत भूलिएगा, कंट्रोल S से सेव करते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। ये रहा हमारा टर्मिनल। यहाँ पर जाकर हम कमांड लाइन को ओपन करेंगे, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर tsc main.ts, पहले मैं ये खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखें कोई भी टीएस की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है। तो जैसे ही मैं ये कोड एंटर करूंगा, तो यहाँ पर हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो चुकी है इस कोड के थ्रू, कंपाइल कोड के थ्रू। अब ये सारा का सारा हमारा कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होकर इस फाइल के अंदर सेव हो गया है। अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करेंगे। उसके लिए क्या कोड होता है आप लोगों को पता है, नोड main.js। तो इसको एंटर करने वाले हैं हम। अरे, ये तो देखें अब हमारे सारे के सारे आ गए। ये क्या गलती की है हमने, ये हमजा तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। आमिर भी ऐड हो गया, हमजा भी ऐड हो गया, ये क्या गलती की है। तो चलें देखते हैं हमने क्या गलती की है। रीचेक करते हैं, भाई हमने एक वेरिएबल बनाया ठीक है, उसके बाद ये किया ठीक है, उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ये भी प्रिंट हो गया, हमजा नहीं आ सकता। उसके बाद स्प्लाइस। अच्छा, तो देखें यहाँ पर हमने गलती की है। यहाँ पर देखिए हमने क्या गलती की है, हमने इसको बोला भाई जीरो नंबर पे तुम आमिर की वैल्यू डाल दो। और उसके बाद जब यहाँ पर ये हमसे दूसरे पैरामीटर में जो पूछ रहा था कि भाई रिमूव किसको करना है, तो हमने इसको बोला कि रिमूव जीरो। मतलब यहाँ पर हमने एक वैल्यू डालनी होती है कि भाई कितनी वैल्यू रिमूव करनी है। तो हम इसको यहाँ पर एक वन वैल्यू डालेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखें जीरो पर तो ये आ गई, जीरो पर तो ये आ गया आमिर। अब आगे ये वाली चली गई वन के ऊपर, और ये टू के ऊपर, ये थ्री के ऊपर, ये फोर के ऊपर। ये अब आ गई फोर, ये थ्री, ये टू, ये वन, और ये वाली जीरो के ऊपर। तो अब हम इसको बोलेंगे कि भाई वन को रिमूव कर देना, ठीक है। वन वैल्यू पर जो भी होगी उसको रिमूव कर देना, और जीरो के ऊपर आमिर डाल देना। और फिर जो वन पर होगी उसको तुम रिमूव कर देना। स्प्लाइस का फंक्शन ये करता है, ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है। तो ये देखें, ये हमने गलती की हुई थी, हम जीरो पे ऐड कर रहे थे और उसको बोलते भाई जीरो, कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं करनी। तो अब हमने इसको बता दी कि भाई वन वैल्यू रिमूव करनी है, जो वन होगी जिसकी वैल्यू। तो अब इसको देखते हैं, दोबारा से कंट्रोल S करेंगे, यहाँ पर इस फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद वापस अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे TSC, वापस से TSC करना है गाइस। जब भी हम कोई भी कोड अपडेट करते हैं तो लाजमी अपनी फाइल को भी अपडेट करना पड़ता है, दोबारा कंपाइल करना पड़ता है। तो main.ts, अभी हमारी फाइल अपडेट हो चुकी है, जो भी हमने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं। अब इसके बाद हम रन करेंगे नोड main.js। वाह रे वाह, अभी देखें गाइज हमारा हमजा रिमूव हो चुका है जो हमने इसको बोला। अब सबसे पहले क्या हुआ कि गेस्ट लिस्ट हमने बनाई, उसके अंदर हमने बताया भाई जो जीरो नंबर पे वैल्यू है वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। डोंट कम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और फिर प्रिंट करवा दिया हमजा नहीं आ सकता हमारी लिस्ट। और उसके बाद मैंने लिस्ट अपडेट करवा दी स्प्लाइस के फंक्शन के थ्रू। स्प्लाइस के फंक्शन में हमने क्या किया, भाई उसको बोला कि जीरो नंबर पे जो भी वैल्यू है तुम उसकी जगह पे आमिर डाल दो, और उसके बाद वन नंबर पे जो भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये आगे हो गई थी, उसको रिमूव कर देना। तो स्प्लाइस का फंक्शन ये काम करता है, ऐड और रिमूव का। और उसके बाद सिंपली हमने फॉर ईच मेथड के थ्रू वन बाय वन अपने गेस्ट का नाम और उसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो ये हमने अपनी एक गेस्ट लिस्ट बना दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आई होगी। आगे जाकर हमें बहुत सारी इसके अंदर चेंजेस करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल थी,
तो इसी वजह से मैं ज़्यादा आज नहीं बना रहा। उसके बाद क्योंकि आगे भी जो हम आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 16, ये उससे भी ज़्यादा टिपिकल है, थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इसके अंदर हम बहुत सारी चेंजेस करने वाले हैं 16 के अंदर, 16 और 17 के अंदर। तो गाइज जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस करने वाले हैं। तो किसी को अगर इनविटेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में अपना नाम बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम अपनी गेस्ट लिस्ट में उनका नाम मैं लिख दूंगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो अगर किसी को कोई भी एरर या इशू आ रहा हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी वो अपने इशूज़ का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाइक करना मत भूलिएगा। तो ठीक है गाइज, अल्लाह हाफिज़।